ऑफिस का माहौल पहले से ही तनाव भरा था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। रमन ने जैसे ही आदि को बुलाया, तभी आलिया बीच में आ गई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने तीखे लहजे में कहा कि हर बार उसे बीच में क्यों लाया जाता है और आखिर कंपनी में उसका दर्जा क्या है। ये शब्द सीधे रमन के अहंकार पर लगे। बात इतनी बढ़ गई कि माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। इसी बीच मिहिर एक फाइल लेकर आता है। वो फायर एप्लीकेशन थी। आलिया को नौकरी से निकालने का फैसला। यह सुनते ही आलिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अपा और रमन अंकल के झगड़े की सजा उसे दी जा रही है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, क्या सच में गलती मेरी है? उधर आदि को जब पता चला तो वह सीधे रमन के पास पहुंचा। उसने पूछा, पापा, इसमें आलिया की क्या गलती है? आप दोनों के बीच की लड़ाई में उसे क्यों सजा मिल रही है? लेकिन रमन गुस्से में थे। उन्होंने साफ कह दिया, अगर काम करना है तो करो, वरना दरवाजे खुले हैं। ये शब्द आदि के दिल में चुभ गए। आदि तुरंत आलिया के पास गया, माफी मांगी, लेकिन आलिया ने शांत स्वर में कहा कि शायद उसे ही कंपनी छोड़ देनी चाहिए। तभी ये सारी बातें इशिता ने सुन ली। वह तुरंत आगे आई, दोनों का हाथ पकड़ा और सीधे रमन के केबिन में ले गई। इशिता ने दृढ़ आवाज में कहा, यह प्रोजेक्ट आपने मुझे सौंपा है। कौन रहेगा, कौन नहीं, यह मैं तय करूंगी। उसने साफ कर दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले रिश्ते और काम दोनों बर्बाद कर देते हैं। काम को पर्सनल ईगो से अलग रखना होगा। रमन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें जो ठीक लगे करो। लेकिन उनके शब्दों में तंज था। इशिता समझ गई कि बात सिर्फ ऑफिस की नहीं है। रमन के अंदर कुछ और ही चल रहा है। गुस्सा, दर्द और टूटन, सब एक साथ। आखिरकार रमन वहां से चले जाते हैं। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन असली तूफान अब भी आना बाकी था, क्योंकि दूसरी तरफ शगुन अपनी नई चाल चलने की तैयारी कर चुकी थी। आगे के भाग में शगुन और अशोक की साजिश, रमन का टूटता हुआ दिल और मनी के लिए बिछाया गया जाल, क्या सच सामने आएगा या रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाएंगे? ऑफिस के तनाव के कुछ ही देर बाद शगुन अपने पूरे दिमाग की साजिश को मूर्त रूप देने खड़ी हो गई। उसने अशोक खन्ना के सामने साफ कर दिया कि रमन और मणि कभी एक नहीं होंगे, और अगर सही समय पर मौका मिले तो उन्हें पूरी तरह फंसाया जा सकता है। अशोक भी समझ चुका था कि शगुन के मन में कोई बड़ा खेल चल रहा है। उसने कहा, क्या फायदा उठाना है? दोनों को इस्तेमाल करो और उनका विनाश सुनिश्चित करो। यह सुनते ही शगुन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसे पता था कि वह क्या करेगी और किस तरह से अपने प्लान को पूरा करेगी। इधर रमन अपने ऑफिस के बाहर अकेले बैठा था, पीहू की यादों में खोया हुआ। उसकी आंखों में उदासी और दिल में बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर पीहू का नाम दिखाई दिया। रमन का दिल झकझोर गया। बेटा, आपको मेरी याद नहीं आती? फोन पर पीहू की मासूम आवाज सुनकर रमन की आंखें भर आईं। पीहू कह रही थी कि उसे अपने पापा की बहुत याद आती है, लेकिन शगुन मम्मा ने उसे मना कर दिया है। रमन की दुनिया उस पल में थम गई। उसके गले में दर्द था, दिल में बेचैनी थी और आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, उसे किसी से नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी अभिमन्यु के क्लाइंट की कॉल आती है। उनका सवाल था, आपने लोन सेक्शन की गारंटी दी थी, तो क्या आप जिम्मेदार हैं? रमन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। और वहीं दूसरी ओर
अभिमन्यु के घर में एक महिला खेल खेलती हुई रमन के खिलाफ शक पैदा कर देती है, लेकिन ऐन मौके पर शगुन खुद सामने आ जाती है। उसने अपनी चाल में इतना मास्टर किया था कि रमन पूरी तरह फंस गया। शगुन की योजना साफ थी, रमन को मानसिक और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से अस्थिर करना। मनु तो समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ, और शगुन की बात सुनकर उसके भी होश उड़ गए। इस बीच इशिता को जब सब कुछ पता चला तो उसका दिल डर और चिंता से भर गया। रमन का फोन नहीं लग रहा था। वह बेचैन हो गई। खुद को संभालते हुए आदि से कहती है, तुम लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करो, टेंशन मेरी तरफ से होगी। उसने ठान लिया कि वह सब कुछ अपने हाथ में संभालेगी, लेकिन रमन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पीहू की याद, शगुन की चाल, क्लाइंट की कॉल, सब उसके लिए भारी पड़ रहे थे। आखिरकार रमन ने अपने अंदर की टूटन को रोकने की कोशिश की और तय किया कि वह अपनी बेटी की खुशी और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आगे आने वाले भाग में रमन और ईशिता का मिलना, मनी का फंसना और शगुन की चाल कितनी गहरी है। क्या रमन अपनी बेटी को बचा पाएगा या शगुन का जाल पूरे परिवार को घेर लेगा? शगुन की साजिश अब चरम पर पहुंच चुकी थी। मनी, जो पहले सिर्फ एक मासूम खिलाड़ी लगता था, अब पूरी तरह से शगुन के जाल में फंस गया। शगुन ने इतनी मास्टर स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मनी के हर कदम पर उसे उलझन और डर महसूस हो रहा था। ऑफिस में सबको लगता कि यह केवल मामूली झगड़ा है, लेकिन असली खेल अब भी खुलने वाला था। मनी को फंसाने के लिए शगुन ने अशोक के साथ मिलकर एक ऐसा सेटअप तैयार किया कि मनी खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। हर कॉल, हर मैसेज, हर दस्तावेज उसे और गहरी परेशानियों में धकेल रहा था। मनी ने जैसे ही खुद को फंसा पाया, उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा, यह सब कैसे हुआ? क्या सच में मैं इतनी आसानी से फंस सकता हूं? इधर रमन, जो पीहू की याद में टूट चुका था, खुद को संभालते हुए तैयार हो गया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, दिल की बेचैनी को दबाया और ठान लिया कि उसकी बेटी कभी भी खतरे में नहीं रहेगी। उसका मन बस एक ही चीज सोच रहा था, पीहू को बचाना, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। इशिता भी अब पूरी तरह चौकस थी। उसने देखा कि रमन घर नहीं आया, फोन नहीं उठाया और ऑफिस में सब कुछ उलझा हुआ है। उसने अपनी मातृत्व और दृढ़ता से फैसला लिया कि वह सब संभालेगी। उसने आदि और आलिया को समझाया कि काम पर ध्यान दें और किसी भी पर्सनल ड्रामे में उलझे नहीं, लेकिन उसके दिल की चिंता केवल रमन और पीहू के लिए थी। उसी समय पीहू ने भी रमन को कॉल किया। उसका मासूम सवाल और प्यारी आवाज ने रमन के दिल को और गहरा झकझोर दिया। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, लेकिन मम्मा ने मना किया कि मैं आपसे बात करूं। रमन की आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, मेरी बेटी मेरी दुनिया है, उसे किसी भी हाल में नुकसान नहीं होने दूंगा। शगुन की चाल और मणि का फंसना, रमन की पीहू के लिए बेचैनी, इशिता का संभलना, सारा परिवार अब एक जटिल और खतरनाक खेल का हिस्सा बन गया था। कोई नहीं जान पा रहा था कि अगली चाल किसकी होगी और कौन जीत कर निकलेगा। अगले भाग में रमन और इशिता का आमना सामना, शगुन के खेल का खुलासा और मणि का किस तरह से फंसना जारी रहेगा। क्या रमन अपनी बेटी की रक्षा कर पाएगा और शगुन को मात देगा? शगुन की चाल अब पूरी तरह सामने आने लगी थी। मणि पहले ही उसके जाल में फंस चुका था और अब
रमन ने तय कर लिया कि वह सिर्फ बेटी पीहू की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की गरिमा और संतुलन के लिए भी खड़ा होगा। रमन ने खुद को संभाला, गुस्से और दुख को काम में बदला और इशिता के साथ मिलकर एक रणनीति बनाने का निर्णय लिया। इशिता, जो पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी, रमन के पास आई और कहा, हमेशा की तरह रूम में बैठकर टेंशन लेने की जगह अब हमें सोचना होगा कि कैसे शगुन की चाल को बेनकाब किया जाए। हमें मनी को बचाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि रमन का गुस्सा परिवार के लिए नुकसान न करे। रमन ने अपनी आंखों में दृढ़ता दिखाई और कहा, पीहू मेरी जिंदगी है। मैं किसी भी सूरत में उसे शगुन के इरादों के हवाले नहीं होने दूंगा। मनी को फंसने नहीं दूंगा और इस बार सबको सच दिखाना होगा। इसी बीच शगुन ने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। उसने अशोक खन्ना को कहा, अब देखो, रमन की कमजोरी उसकी बेटी है। यही उसे पकड़ने का सबसे सही समय है। शगुन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने यकीन कर लिया था कि इस खेल में अब रमन हार जाएगा। लेकिन रमन और इशिता की टीम भी कम नहीं थी। इशिता ने ऑफिस के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि शगुन की चालें सिर्फ दिखावटी हैं। उन्होंने सबको निर्देश दिया कि किसी भी झूठे दस्तावेज या फर्जी प्रोजेक्ट में फंसने से पहले अपनी नजरें खुली रखें। मनी, जो पहले डर और उलझन में था, अब इशिता के मार्गदर्शन से थोड़ा आत्मविश्वास पा रहा था। उसने देखा कि रमन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया है और अब केवल काम और परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। मनी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इसी समय रमन ने शगुन के जाल को पकड़ने के लिए फर्जी मीटिंग का प्लान बनाया। उसने शगुन को यकीन दिला दिया कि मनी और वह दोनों उनके जाल में फंसने वाले हैं, जबकि असल में यह सब रमन और इशिता का जाल था। शगुन की चाल अब उलझन में बदलने लगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि रमन और इशिता इतनी तेज योजना बना सकते हैं। इस भाग में परिवार के सभी सदस्य, रमन, इशिता, मणि और आदि, एक टीम की तरह खड़े हैं। शगुन की चालें, उसके फर्जी आरोप और ऑफिस की उलझन अब उसकी अपनी कमजोरी बनने लगी हैं। अगले और अंतिम भाग में शगुन का असली खेल बेनकाब होगा। रमन और मणि की फाइट का असली कारण सामने आएगा और पीहू की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। क्या शगुन की जीत होगी या परिवार की रणनीति उसे मात देगी? शगुन का जाल अब पूरी तरह पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसने आखिरी दम तक अपनी चाल जारी रखी। मणि और रमन के बीच टकराव, जो पहले केवल अफवाह और शगुन की साजिश की वजह से लग रहा था, अब खुलकर सामने आया। रमन, जो पहले पीहू की याद और अपनी बेचैनी में बिखरा हुआ था, अब पूरी तरह अपने आत्मविश्वास और इशिता की मदद से तैयार था। जैसे ही शगुन ने मणि को पूरी तरह फंसाने की कोशिश की, रमन ने उसे रोकने के लिए ऑफिस में कदम रखा। दोनों आमने सामने थे। रमन का गुस्सा और मणि की हिम्मत एक साथ टकरा रही थी, लेकिन अचानक ईशिता भी बीच में आई। उसने ठान लिया था कि अब किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसने मणि को समझाया कि गुस्से और डर में कोई निर्णय मत लो। इसी दौरान शगुन को लगा कि उसकी चालें फेल हो रही हैं। रमन ने फर्जी मीटिंग का बहाना बनाकर शगुन के जाल में उलझा दिया था। शगुन ने जैसे ही मणि और रमन के बीच टकराव को देखा, उसे समझ आ गया कि अब वह हार की कगार पर है। उसकी चालों की सारी साजिशें उजागर हो गईं। रमन ने शांति और शक्ति के साथ कहा, मणि, डर मत। सब कुछ ठीक होगा। हम इसे खत्म करेंगे।
मनी ने देखा कि रमन सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि रणनीति और प्यार के साथ लड़ रहा है। यह देखकर उसका डर धीरे धीरे दूर होने लगा। फिर रमन ने शगुन को सीधे तौर पर चुनौती दी। उसने कहा, अब तुम्हारे झूठ और चालों की बारी खत्म हुई। हमारी बेटी, परिवार और हमारी टीम सुरक्षित रहेगी, और इस बार कोई भी तुम्हें अपनी चाल चलने नहीं देगा। शगुन की चाल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। उसकी साजिशें, फर्जी प्रोजेक्ट और मनी को फंसाने की हर योजना विफल हो गई। मनी ने राहत की सांस ली और रमन की आंखों में पीहू के लिए प्यार और सुरक्षा की चमक साफ दिखी। अंत में रमन और इशिता ने पूरे परिवार को एकजुट किया। मनी और आदि ने भी सीखा कि डर और अफवाहों में फंसने की बजाय समझदारी और भरोसे से काम लेना चाहिए। पीहू की याद ने रमन को और भी मजबूत बनाया, और शगुन की चालें अब केवल पिछली गलती बनकर रह गईं। इस तरह पूरा परिवार सुरक्षित और एकजुट हुआ। रमन ने अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित की, मणि को बचाया और शगुन की साजिश को मात दी। ऑफिस में फिर से शांति लौट आई, लेकिन यह अनुभव सबको हमेशा याद रहेगा कि भरोसा, समझदारी और एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है।